नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस के संरचना के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में क्लाज की क्या भूमिका होती है, कंजंक्शन की क्या भूमिका होती है। आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं क्या, वाक्य। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ words which gives complete sense is called sentence। तो यहां पर इसका अर्थ हो गया शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव बतलाता है, पूरा अर्थ देता है, भाव देता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो हम भाव के आधार पर जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम पहले उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो हमारे 3 सेंटेंस होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, अब हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, यहां पर हमें अर्थ से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, केवल एक फाइनाइट वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब होती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। जैसे ध्यान देंगे, जंपिंग अप ही रैन अवे। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस लिखा गया है। अब इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ही के अनुसार केवल एक फाइनाइट वर्ब यहां पर आई है। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। इसकी चर्चा हमने वर्ब के अंतर्गत जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने की थी कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है, जो कर्ता के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार लगती है, वही हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो इसके अनुसार ये लगी है। यहां पर ये भी आपको वर्ब दिख रही होगी, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसलिए ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। विशेष ध्यान देंगे आप लोग। अगर कभी कोई पूछता है कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है, तो हम बताएंगे सिंपल सेंटेंस है जो ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। समझ आ गया? अब हम दूसरा देखते हैं, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको कहते हैं जटिल वाक्य।
अब जटिल वाक्य जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम थोड़ा सा सीखते हैं। कभी भी जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसको हम यहां पर चर्चा करते हैं। इसमें पहली चीज तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है तो आगे वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने यहां कहा है कि सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन यहां पर जब एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी तो उसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो यहां भी एक फाइनाइट वर्ब होगी। तो यहां भी फाइनाइट वर्ब, यहां भी फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंपल सेंटेंस में एक होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। अगर हम चर्चा करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं एक से दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू डू। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम अगर प्रिंसिपल क्लॉज की बात छोड़ दें, हम ये जानना चाहें कि कौन सा सेंटेंस है, तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है। और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहां से यहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लॉज। और ये प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है कि उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में जरूर आएगा। बीच में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर आएगा। और उसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होगी। देखो, इसकी फाइनाइट वर्ब ये है और इसकी फाइनाइट वर्ब ये है। तो एक से अधिक फाइनाइट वर्ब भी हो गया। वहां पूरे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन यहां पूरा सेंटेंस इतना बड़ा है, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब इधर है और एक फाइनाइट वर्ब इधर है। समझ आ गया? चलिए, अब हम तीसरे की चर्चा करते हैं, जिसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। देखो, इसमें भी दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। इसमें भी फाइनाइट वर्ब दो से ज्यादा होगी। इसका मतलब सीधी सी बात, जब एक फाइनाइट वर्ब होगा सिंपल सेंटेंस, दो एक से ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे जानेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं मैंने बताया आपको, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, वेयर, टिल, अंटिल, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, ठीक है, देन, ये सब क्या होते हैं? दो, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद क्या आएगा?
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो आगे हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम पहचानेंगे किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यही बताएगा कि कौन कौन से सेंटेंस हैं। तो अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा, जैसे ध्यान दीजिए, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो आ गया, क्या आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो, तो जान लीजिए वो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ गया। ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया है। थोड़ा सा हम चर्चा यही कर देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अगर कहीं भी एंड लगा है, बोथ डॉट डॉट एंड लगा है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लगा है, बट लगा है, इट लगा है, स्टिल लगा है, सो लगा है, देयरफॉर लगा है, हेंस लगा है, उसके बाद आर है, नार है, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार। अगर ये कंजंक्शन है लगे कहीं भी तो जान लीजिए वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इन कंजंक्शन से हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। समझ आ गया। ये हमारा हम लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ गया। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां भी आपको बीच में दिखे कह दीजिए कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सा होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं, मैं यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कुछ लिख देता हूं। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसमें आता है हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, दैट, एज, बिकॉज, टिल, अनटिल। ठीक है, उसके बाद बिफोर, आफ्टर, दो, देन। ये सब कंजंक्शन अगर आते हैं तो आप जान लीजिए को कौन सा है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस की परिभाषा में मैंने चर्चा की। सेंटेंस की परिभाषा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव देता है वही क्या कहलाता है, वही वाक्य कहलाता है। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस के 3 प्रकार पढ़े। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस